शाम को चाय पी रही थी कि अचानक से मोबाइल पर मेरी छोटी बहन राधा का फ़ोन आया। मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। पर आज राधा बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो राधा की सिसकियों की आवाज़ कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं घबरा गई और मैंने राधा से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ, क्या है। तब राधा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है और अगर मैंने उसकी बात और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। मैंने कहा कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तो डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब राधा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से डर लग रहा है। यह कहकर राधा रोने लगी। मैंने कहा तो बताना उस इंसान ने क्या कहा मुझसे। तब राधा बोली, उसने मुझे कहा कि मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डालेगा मगर मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वो मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही राधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो, मगर कभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर राधा चीखने लगी। मैंने राधा से कहा, अरे राधा तू संभल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। राधा ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्ड मुझे भेजी। जब मैंने वह रिकॉर्ड अपने पति को सुनाई तो हम दोनों के होश उड़ गए। निशा और राधा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का भी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका था और निशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और राधा ही है। अब मोबाइल पे ऐसे धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए राधा ने सारी बातें अपनी दीदी को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का राधा के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक दरंगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि राधा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है, और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से राधा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छी सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनके मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर अब समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए।